क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो। अरे क्या हुआ? आ तो गया ना मैं। बहुत एहसान कर दिया मुझ पे आके। कितने बजे बोला था मैंने आने के लिए? क्या टाइम हो रहा है? हाँ, अरे सॉरी बाबा, लेट हो गया। तुम्हारे सॉरी का मैं अचार डालूं? कब कहा था तुम्हें आने के लिए, कब आ रहे हो तुम? अब क्या फायदा, टाइम हो गया मेरे पति का आने का, आधे घंटे में आ भी जाएगा। अरे आधा घंटा बहुत है, मैंने कि आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो जाएगा, समझे? मुझे करना ही नहीं तुझे मोनसो, परेशान हो गई तुमसे। क्या चाहते हो तुम? मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना, ऐसे छुप छुप के नहीं मिलना है मुझे। यार चाहता तो मैं भी हूँ कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए, लेकिन तुम्हारा पति, उसका क्या करें? उसका तुम देखो ना क्या करना है। काम करो, उससे तलाक ले लो। कैसे ले लूं तलाक यार? वो इतना खुश रखता है मुझे, किसी चीज में कोई भी कमी नहीं रखता है। क्या बहाना मारूं मुझसे? अगर जानबूझ के करूंगी तो उसे पता ना चल जाए और शायद उसे शक ना हो जाए किसी बात पे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, हमारा एक दोस्त वकील है, उससे सलाह लूंगा ना तो उसके पास कोई ना कोई जुगाड़ होगा, तो पक्का तुम्हारा तलाक करवा देगा। अब इतनी दूर से थका आ रहा हूँ, तो मेरी थकान तो मिटाओ। इतनी अच्छी हो तुम यार, सच में। डार्लिंग, मेरा मन नहीं भरा यार। मन तो मेरा भी नहीं भरा। तो क्या किया जाए? कुछ नहीं, जल्दी से ये इंतजाम किया जाए कि हम हमेशा के लिए साथ कब रह सकते हैं। ठीक है, इस बार आऊंगा ना तो अपने वकील से बात करके आऊंगा। जल्दी करो यार, मन नहीं लगता है। मेरा भी मन नहीं लगता यार। अरे यार, टाइम हो गया उसका, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। हाँ यार, ठीक है बेबी, चलता हूँ। जाओ 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 जाओ, जल्दी से जाओ। सिमरन जी, आ गया हूँ मैं घर पे, पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ। यार ये ऑफिस वाले कितना काम कराते हैं, इंसान को इंसान नहीं मशीन समझते हैं। कभी कभी तो दिल करता है नौकरी छोड़ ही दूं। आज ऑफिस में दिन कैसा रहा? ठीक था यार, रोज की तरह। वही सब, वर्क प्रेशर, बॉस का चिल्लाना। थक गया हूँ यार इस नौकरी से। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बढ़िया, फ्रेंड से बात कर रही थी, बोल रही थी वो भी कि आजा घर पे मिलने के लिए, काफी टाइम हो गया। अच्छा, तो मैंने बोला यार आती हूँ, मतलब मन नहीं कर रहा है जाने का, बस ऐसे ही। क्या है ये? क्या है ये? सिगरेट है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, यहाँ कैसे आई? किसी ने वहां टेबल पर बुझाई हुई है। मुझे क्या पता, आपने पी होगी। अच्छा, इधर आओ ना।
इधर आओ ना। मैं सिगरेट पीता हूँ? हाँ, देखा मुझे कभी सिगरेट पीते हुए? सच सच बताओ, ये सिगरेट यहाँ पर कहाँ से आई? मुझे नहीं पता सच में। नहीं पता तुम्हें? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ ये सिगरेट कहाँ से आई? वो हाँ याद आया, ऑनर आए थे, उन्होंने पी होगी, मैं अंदर थी तब शायद उन्होंने सिगरेट पी होगी यहाँ बैठ के। ऑनर आया था? रेंट पे किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए, वो यहाँ क्या लेने आया था? अब उसका घर है, शायद देखने आया होगा। घर देखने आया था? वो घर देखने आया था और हमारे घर पर हमारे सोफे पर बैठकर सिगरेट फूंक के टेबल के ऊपर बुझाकर चला गया। तुम किसे पागल बना रही हो? हाँ? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं ना, मुझे सीधा सीधा उसका जवाब दो, नहीं तो आज कांड हो जाएगा, बता रहा हूं। जल्दी बोलो, ये किसने किया? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बताती हूँ। ये मैंने पी है, वो मेरी फ्रेंड ने बताया था कि कैसे फिल्मों में हीरोइनें सिगरेट पीती हैं, एक बार तू भी ट्राई कर। उसने भी ट्राई की थी तो मुझे उसने वीडियो भेजा और मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, तो इसलिए मैंने पिया। हीरोइन बनना है तुझे? हाँ? सिगरेट पिएगी? चल जा, जाके अपना काम कर। उठा इसको यहां से। कुछ तो चल रहा है इस घर में, कुछ ऐसा जो मुझसे छुपाया जा रहा है। पता लगाना पड़ेगा कि मेरे पीछे से इस घर में कौन आता है। तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो यार? अब क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? कल टेबल पर सिगरेट छोड़ के गए थे तुम। तुम्हें पता उसकी वजह से कितना बड़ा बवाल हुआ घर में। मेरे पति ने मुझे मारा, तरह तरह के सवाल पूछे, पता नहीं कैसे बहाना लगाया है मैंने। सॉरी यार, वो जल्दी के चक्कर में ये सब हो गया, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा यार। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? शक हो गया उसे मुझ पे। क्या करूं मैं अब उसका? उसने तुम्हें मारा भी? हाँ। उसका मैंने कितनी हिम्मत कि तुम पे हाथ उठाए। उसका कुछ जल्दी से करना पड़ेगा। सॉरी यार, उसका मैंने ने मेरी वजह से तुम पे हाथ उठाया। माफ कर देना मुझे। ठीक है। अच्छा, तुमने किसी इमरजेंसी के लिए फोन किया था क्या? वो बता, सब ठीक है ना? कैसे कहूँ तुमसे यार, मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हाँ हुआ, तुम बताओ। मैं ठीक कर दूँ सब कुछ। वैसे इस दिन तुम रहेंगी तो मिसली को भी तो जिससे अरे वो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, बस 2 लाख रुपए किस्त पे था। 2 लाख? हाँ 2 लाख। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। प्लीज़ देखो, हमारा बिजनेस टर्न हो जाएगा ना तो हम अच्छे से धूमधाम से शादी कर सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ से भरा कर लेके जाऊँगा। देखो, मेरे पास तो पैसे है नहीं, पर मेरे हस्बैंड के पास है, पर वो मुझे पैसे कभी नहीं देंगे अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगी तो तुम एक काम करो, मैं लॉकर में से तुम्हें पैसे दे देती हूँ, ठीक है? लेकिन याद रखना, तुम्हें वो पैसे वापस लौटाने होंगे। हाँ, 2 दिन में लौटा दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। क्योंकि ना मुझे वो पैसे वापस रखने पड़ेंगे। अगर मैंने पैसे वापस नहीं रखे ना और मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो मेरी जान ले लेगा। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अच्छा तुम बैठो, मैं पैसे लेके आती हूँ। यार बस ये काम मेरा हो जाए ना तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। बस एक बार ये बिजनेस खड़ा हो जाए मेरा।
ये लो, ये मुझे तो नहीं लगता कि 2 लाख यहाँ पर जितने भी थे लॉकर में थे मैं ले आई। तुम देख लेना कितने हैं। ठीक है, अगर कम पड़ेंगे तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। हाँ पर जल्दी लौटा देना प्लीज। हाँ बेबी भरोसा रखो मुझ पे। भरोसा तो तुम पे है, इसलिए तो तुम्हें पैसे दे दिए। पर याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं तो जैसे करता ही नहीं। चलो जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। उस दिन से तुम आज शक्ल दिखा रहे हो अपनी। तुम्हें पता भी है मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। हाँ तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और अचानक से ऐसे अपना हुआ तुम्हारा, क्या है ये सब? मुझे पैसे दो, मुझे लॉकर में रखने हैं भाई। मैंने पता नहीं क्या क्या बहाना मारा है। मैंने बोला है कि घर में पैसे दिए हैं, पापा का इलाज चल रहा है, मम्मी से भी झूठ बोला है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा यार तुम्हारे लिए मुझे। तुम शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? हाँ तुम्हें नहीं पता है मेरे पति के बारे में। जान से मार देगा वो मुझे जिस दिन ये सब सच्चाई पता चल गई। भरोसा रखो मुझ पे। देखो मुझे ना कुछ और पैसे की जरूरत है। कुछ और? पागल हो गए हो? पहले वाले पैसे वापस नहीं किए अभी तक और दूसरे मांग रहे हो तुम? मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम शायद ना इन सबको मजाक समझ रहे हो। ये मजाक नहीं है। उसकी कंपनी में उसके बॉस को देने उसको पैसे यार। पता नहीं कहाँ से लाया होगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो मुझे बस 5 लाख और की जरूरत है। 5 लाख और की जरूरत है? कहाँ से लाओगे? देखो मुझे पता है तुम ही कर सकती हो। पागल हो गए हो तुम? मैं कहाँ से दूं पैसा? देखो पहले के तुम्हारे 1.5 लाख और ये 5 लाख, 6.5 लाख हुए ना। मैं तुम्हें 7 लाख दे दूंगा, जिससे तुम्हारा पति भी खुश हो जाएगा और तुम भी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 7 लाख। तुम बस 1.5 लाख दो और काम खत्म करो। 5 लाख नहीं दिए तो मेरे पिछले 1.5 लाख भी डूब जाएंगे। डूब जाने दो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुमने बोला था 2 दिन में ला कर दूंगा। आज 1 हफ्ता हो गया है, फोन नहीं उठा रहे हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो और आज अचानक से मिलने आए हो मेरे पास। और वो भी ये डिमांड लेके कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं 5 लाख? 1.5 लाख दो और निकलो यहाँ से। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है, कोई रिश्ता नहीं रखना है ना। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, चाहे ऐसे या फिर वैसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ और किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? पैसे दो और जाओ। पैसे तुम्हें देने हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, बस। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि तुमसे पैसे कैसे वसूला जाएगा। ये देखो। ये सब क्या है? ये हमारा प्राइवेट वीडियो तुमने कब बनाया? और इसे डिलीट करो। क्या बकवास है ये? अरे इसे डिलीट करूंगा तो मुझे 5 लाख और कैसे मिलेंगे मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वायरल हो जाएगा ये वीडियो। ऐसे फोन में नहीं रखा करते ऐसे वीडियोस। अरे मेरी जान, ऐसे कैसे वायरल हो जाएगा? देखो तुम 5 लाख दोगी तो ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगर तुम 5 लाख नहीं दोगी तो ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा, देखो तो वो 10 लाख देगा। ऐसा मत करो प्लीज। मेरे पति को कुछ मत बता प्लीज, मुझे माफ कर दो। पैसे तो तुम लोगों को देने पड़ेंगे, तुम्हें या फिर तुम्हारे पति को। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मतलब मैं तुमसे प्यार करती थी, सच्चा प्यार। तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, शादी के सपने देखे थे तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर एक घिनौना इंसान है। बहरूपी हो तुम, डबल फेस रखने वाला इंसान। अच्छा हुआ कि तुम मेरी सच्चाई जान गई। वैसे भी मैं थक चुका था तुमसे झूठा प्यार का नाटक करके और तुमसे भीख मांग के, चिंदी चोरी, ये सब। बस अब मुझसे ज़्यादा नाटक नहीं होता है। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मुझे 5 लाख दो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसे नहीं, कसम से। अरे बेबी, ऐसे रोने धोने से नहीं चलेगा। पैसे दो, बात खत्म। जाओ
जाओ पैसा ये लाओ, पैसे जाओ, मुझे पता है घर पे बहुत पैसे हैं। सच में। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जो भोली भाली औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उनके वीडियो बनाता है, उनसे पैसे ऐंठता है, करता है उन्हें। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, एक दिन मैं ऑफिस से जब घर आया तो देखा कि मेरी टेबल के ऊपर सिगरेट बुझी हुई थी। मुझे उसी टाइम थोड़ा सा शक हुआ। जब अपनी बीवी से पूछा तो कोई सही आंसर नहीं मिला मुझे। और फिर एक दिन मैंने अपनी बीवी को किसी से बात करते हुए सुना फोन पर। The subscriber is currently switched फोन उठाओ off. ना। Please try after some time. इसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? 3 दिन से फोन लगा रही हूँ, लगातार स्विच ऑफ स्विच ऑफ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. क्या करूँ मैं? अब कहाँ से वो पैसे लेके आऊँ मैं? अगर इनको पता चल गया ना, मुझे जान से मार देंगे। कहाँ से लेके आऊँ पैसे मैं? अच्छा, तो पैसे यहाँ नहीं। सिमरन, जी सिमरन, आती हूँ। अच्छा, एक हफ्ते पहले मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे लॉकर में रखने के लिए। वो जरा दे दो मुझे, कल डिपॉजिट करवा दो। वो पैसे अभी चाहिए आपको? हाँ, अभी चाहिए, कल सुबह डिपॉजिट कराने हैं ना। वो क्या हुआ? एक्चुअली वो मुझसे खर्च हो गए। खर्च हो गए? हाँ, कहाँ खर्च किया आपने? वैसे वो 2 लाख तो नहीं थे। हाँ, वो 2 लाख नहीं थे, उसमें से 50,000 मैं लेके गया था। बाकी के पैसे वो दे दो। मैंने मम्मी को दे दिए। वो पापा थोड़े बीमार चल रहे हैं ना, उनके इलाज के लिए पैसे लग रहे थे, तो वो इधर उधर से क्या मांगते, तो मैंने सोचा मांगने से अच्छा कि मैं ही उन्हें पैसे दे दूं। नहीं नहीं, अच्छा किया तुमने। क्या हुआ उन्हें? उन्हें कैंसर है। शिट यार। क्या कर रहे हो आप? अरे मैं फोन करके उनसे बात तो करूं, पापा से। नहीं नहीं, उनसे बात मत कीजिए प्लीज। अगर आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए तुमसे। कोई दामाद से पैसे लेता है क्या? लड़की के घर से हमारे यहाँ पैसे नहीं लिए जाते। तुम्हें तो पता ही है कि मम्मी पापा कितने पुराने ख्यालों के हैं। वो तो कहते हैं कि लड़के के घर का पानी पीना भी हराम है, तो पैसे कैसे ले लेंगे। तो मैंने उन्हें ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिए और बस पापा का इलाज हो गया। पर फिर भी एक बार तो फोन करना चाहिए नहीं, ना। प्लीज कैसे है वो? मत करो ना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या सोचेंगे वो कि मेरी लड़की ने वादा किया था कि नहीं बताएगी और फिर भी बता दिया। ठीक, जाओ तुम काम कर लो। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए। ठीक। इसे लगता है कि ये बहुत चालाक है। आए दिन मुझसे झूठ बोल रही है। 1.5 लाख रुपए, और उस दिन वो सिगरेट। कहानी कुछ और ही। तो मैं पता लगा कर उस वक्त मेरा शक यकीन मेरे पैदा थे, और मैंने अपनी बीवी पर नजर रखनी शुरू कर दी। तो मुझे पता चला कि ये आदमी मेरे ऑफिस जाने के बाद घर में आता है और मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा है, उससे पैसे ऐंठ रहा है। और आज
ये रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। क्यों बे, ये क्या सही बोल रहे हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास हर चीज के पुख्ता सबूत हैं इंस्पेक्टर साहब। इसके मोबाइल में मेरी बीवी का अश्लील वीडियो भी है। कहाँ है मोबाइल? मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो। और खाली मेरी बीवी के नहीं, और भी पता नहीं कितनी औरतों के वीडियो इसके मोबाइल में आपको मिल जाएंगे। ये मासूम औरतों की जिंदगी के साथ खेलता है, उनकी जिंदगियां बर्बाद करता है। अब तो तू बेटा गया, तू अब लंबा जाएगा तू। चल तू थाने, मैं तेरी वहीं खबर लेता हूँ। चल। माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। अरे चल। क्या कमी रखती थी मैंने मेरे प्यार में? माना मैं तुम्हें पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था, सारा दिन ऑफिस में काम करता था, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए ही ना। घर पर आता था, मेरे शरीर में इतनी जान भी नहीं होती थी कि मैं सही ढंग से बैठ सकूं। अक्सर तुम्हें यह भी कहा करता था कि मैं इतना थक गया हूं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नौकरी छोड़ दूं। उसके बदले में तुम ये सब कर रही हो मेरे साथ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मेरा मन कैसे बह गया उस दूसरे लड़के पर माफ कर दीजिए। इसे गलती नहीं, इसे धोखा कहा जाता है। तुमसे तो कभी भी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। चलो, कम से कम इस गलती से तुम्हें ये सीख तो मिलेगी कि ऐसे किसी के भी बहकावे में नहीं आया जाता। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने अपने देवता जैसे पति पर इतना बड़ा धोखा किया।